जय हिंद दोस्तों, मैं शेर सिंह तोमर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडी में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 6 से 8 मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पल पल के वीडियो की अपडेट पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, चलिए बिना देर के हुए फटाफट शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट है हमारा, हाल ही में बीसीसीआई ने टाटा आईपीएल 2022 के लिए आधिकारिक भागीदारी के लिए किस कंपनी की घोषणा की है? अगर इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो रुपे की घोषणा आधिकारिक भागीदारी के लिए बीसीसीआई ने की है। रुपे भारत की तरफ से पहला ग्लोबल कार्ड भुगतान नेटवर्क है। आईपीएल के अगर संस्करण की बात करें कि ये कौन सा संस्करण होगा, तो यह आईपीएल का 15वां संस्करण होगा जो 26 मार्च से 29 मई तक मुंबई और पुणे में खेला जाएगा। और इस बार आईपीएल में 10 टीमें खेल रही हैं, जिसमें से अहमदाबाद और लखनऊ इसी वर्ष शामिल हुई हैं। आईपीएल की अगर स्थापना की बात करें तो 1928 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रिलायंस इंडस्ट्रीज किस शहर में जियो सेंटर खोलेगी? तो अगर इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो इस प्रश्न का सही जवाब है मुंबई। मुंबई में रिलायंस इंडस्ट्रीज जियो सेंटर खोलेगी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में रॉड मार्श का निधन हो गया, वह किस देश से हैं? तो अगर इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारतीय रेलवे ने एक एंटी टक्कर सिस्टम का परीक्षण किया है, जिसका नाम क्या है? अगर इसके नाम की बात करें तो इसका नाम है कवच। तो हाल ही में रेलवे ने एक एंटी टक्कर सिस्टम कवच का परीक्षण किया है। यह भारतीय रेलवे का एक स्वचालित ट्रेन टक्कर सुरक्षा प्रणाली कवच है। ये स्वदेशी रूप से विकसित प्रणाली है जो कि ट्रेनों के बीच टकराव को रोकेगी। इसमें 380 मीटर की दूरी से ही ऑटोमेटिक ब्रेक लगने शुरू हो जाते हैं और ट्रेन रुक जाती है धीरे धीरे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मन्नार की खाड़ी में डुगोंग के संरक्षण के लिए भारत के पहले रिजर्व की स्थापना करने का निर्णय लिया है? अगर इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो इस प्रश्न का सही जवाब है तमिलनाडु। यानी तमिलनाडु राज्य सरकार ने मन्नार की खाड़ी में डुगोंग के संरक्षण के लिए भारत के पहले रिजर्व की स्थापना करने का निर्णय लिया है। डुगोंग को समुद्री गाय के नाम से भी जाना जाता है और इसका अगर मुख्य भोजन की बात करें तो समुद्री घास जो है इसका प्रमुख भोजन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मनाया गया थेप्पम या कलियाट्टम किस राज्य का अनुष्ठानिक नृत्य है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है केरल। तो हाल ही में मनाया गया थेप्पम या कलियट्टम केरल का एक अनुष्ठानिक नृत्य है। और इस नृत्य की अगर बात करें तो ये केरल राज्य का एक 800 साल पुराना अनुष्ठानिक नृत्य है जो लोक नृत्य और कला को प्रदर्शित करता है। भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य को देख लेते हैं। उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है ओडिसी, केरल कथकली और मोहिनीअट्टम, तमिलनाडु के भरतनाट्यम, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, असम का सत्रिया और मणिपुर का मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन पुरस्कार की घोषणा की है? इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो आवास और शहरी मंत्रालय
इस प्रश्न का सही जवाब है आवास और शहरी मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन पुरस्कार की घोषणा की है। और स्वदेश दर्शन पुरस्कार की अगर शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत 2014-15 में की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सी एयरलाइंस सौर ईंधन का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइंस बनने की योजना बना रही है। इस प्रश्न का सही जवाब है स्विस एयरलाइंस। स्विस एयरलाइंस हाल ही में एयरलाइंस सौर ईंधन का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइंस बनने जा रही है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 2002 को हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष हैं रेंटो फांसियोनी और इसके सीईओ की बात करें तो डाइटर ब्रैक्स इसके सीईओ हैं। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में केंद्र सरकार ने दूरसंचार विवाद निपटान और अपीली न्यायाधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। इस प्रश्न का सही जवाब है जस्टिन डीएन पटेल। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने जस्टिन डीएन पटेल को दूरसंचार विवाद निपटान और अपीली न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं कुछ। केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिन डीएन पटेल को दूरसंचार विवाद निपटान और अपीली न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वह पदभार ग्रहण करने की तारीख से 4 वर्ष की उम्र या 70 वर्ष की आयु तक कार्यरत रहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड और किसने ऊर्जा लक्ष्यों पर हस्ताक्षर किए हैं। इस प्रश्न की सही जवाब की बात करें तो सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इस प्रश्न का सही जवाब है। इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करते हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड की अगर स्थापना की बात करें तो 1974 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके चेयरमैन पुष्प कुमार जोशी जी हैं और यह भारत की एक महारत्न कंपनी है। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में भारतीय सेना किस राज्य में 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन कर रही है। इस प्रश्न का सही जवाब है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन करने जा रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में किस मोटर वाहन कंपनी ने नया इब्री ब्रांड विडा शुरू किया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है हीरो। तो हाल ही में हीरो मोटर वाहन कंपनी ने नया इब्री ब्रांड विडा शुरू किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है किस राज्य सरकार ने अम्मा और बहनी योजना को शुरू किया है। अगर इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो सिक्किम इस प्रश्न का सही जवाब होगा। सिक्किम सरकार ने अम्मा और बहनी योजना को शुरू किया है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इस योजना के तहत सिक्किम सरकार द्वारा राज्य की सभी गैर कामकाजी माताओं के बैंक खाते में 20,000 रुपये भेजे जाएंगे और कक्षा 9 में पढ़ने वाली सभी छात्राओं को फ्री में सैनिटरी नैपकिन भी दिए जाएंगे। अब यहाँ पे सिक्किम की बात हुई है तो सिक्किम की स्थापना की बात करते हैं। सिक्किम की स्थापना 16 मई 1975 को हुई थी। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और सिक्किम के गवर्नर की बात करें तो गंगा प्रसाद सिक्किम के गवर्नर हैं। सिक्किम में लोकसभा सीटों की बात की जाए तो लोकसभा सीट एक है। राज्यसभा सीट की बात करें तो वो भी एक है और सिक्किम में विधानसभा सीटें 32 हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है।
अगर इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो मिताली राज इस प्रश्न का सही जवाब है। मिताली राज 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। भारतीय महिला क्रिकेटर कप्तान मिताली राज सचिन तेंदुलकर और जावेद मियांदाद के बाद 6 विश्व कप खेलने वाली कुल मिलाकर तीसरी क्रिकेटर बन गई हैं। मिताली राज ने वर्ष 2000, 2005, 2009, 2013, 2017 और 2022 में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप स्पर्धाओं में खेल चुकी हैं। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन इस बार न्यूजीलैंड में 4 मार्च से 3 अप्रैल के बीच किया जा रहा है और इस बार यह इसका 12वां संस्करण होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, जन औषधि दिवस 2022 कब मनाया गया? अगर इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो इस प्रश्न का सही जवाब है 7 मार्च। तो हाल ही में 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया है। भारत में हर साल 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य देशवासियों के लिए स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना, साथ ही देश के लोगों को जेनेरिक दवाओं के प्रति जागरूक करना है। इस बार आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में जन औषधि दिवस 1 से 7 मार्च तक नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया है। अब वर्ष 2022 की अगर थीम की बात करें तो इसकी थीम जन औषधि जन उपयोगी रखी गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, 6 मार्च 2022 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो इस प्रश्न का सही जवाब है 53वां। हाल ही में CISF ने 6 मार्च 2022 को 53वां स्थापना दिवस मनाया है। इस वर्ष केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के स्थापना दिवस समारोह का आयोजन इंदिरापुरम गाजियाबाद में किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्य अतिथि के रूप में इस आयोजन में भाग लिया था। और CISF जो है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। यह एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है और भारत के 6 अर्धसैनिक बलों में से एक है। CISF की अगर स्थापना की बात करें तो 10 मार्च 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और CISF के महानिदेशक शीलवर्धन सिंह हैं। और इसका मोटो क्या है तो इसका मोटो है संरक्षण एवं सुरक्षा। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि प्रत्येक वीडियो की पल पल की अपडेट आप सभी लोगों को मिलती रहे। और इसकी PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।